प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। बात उस समय की है जब महादेव जी और पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य और रमणीय तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहीं पर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, आओ अब इसी स्थल पर चौसर की बाजी खेलें। खेल प्रारंभ हुआ और शिव जी कहने लगे कि मैं ही जीतूंगा। इस प्रकार उनका आपस में वार्तालाप होने लगा। उस समय पुजारी जी वहीं पर पूजा कर रहे थे, तो पुजारी जी से पार्वती जी ने पूछा कि आप बताइए महाराज कि इस खेल में किसकी जीत होगी। पुजारी जी बोले कि इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत हो ही नहीं सकता, इसीलिए महादेव जी ही इस बाजी को जीतेंगे। परंतु उल्टा हुआ, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया था। शिव पार्वती जी दोनों ही वापस लौट गए, परंतु कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने जब देखा कि पुजारी जी को कोढ़ हुआ है, तो उन्होंने उसका कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बता दिया। अप्सराएं कहने लगी कि पुजारी जी, आप 16 सोमवार के व्रत करें तो शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सारे संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्ण श्रद्धा भाव से सारे व्रत किए। अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हुए। कुछ दिनों के बाद जब शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए, तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुम्हें कौन सा उपाय मिल गया है। पुजारी जी ने कहा कि हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने के बाद ही मेरे सारे कष्ट दूर हुए हैं। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार के व्रत किए और उसके बाद रूठे हुए कार्तिकेय जी उनसे प्रसन्न हो गए। कार्तिकेय जी ने पूछा कि हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार की विधि बताई और कार्तिकेय जी ने भी वो व्रत किए, जिसके उपरांत उन्हें अपने मित्र की प्राप्ति हुई। अब कार्तिकेय जी के मित्र ने भी विवाह की इच्छा से उन व्रतों को किया। फलतः वो विदेश पहुँचे। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र के गले में माला पहनाई, जिसकी वजह से राजा ने धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ किया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रतों को विधि पूर्वक किया था, जिसके फल हेतु तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मुझे मिली है। अब राजकन्या ने भी सत्यपुत्र की प्राप्ति के लिए उन व्रतों को किया और उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना में 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह व्रत करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी को पूजा की सामग्री लाकर शिवालय आने के लिए कहा, परंतु उसकी पत्नी ने पूजा सामग्री को दासियों के हाथ भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी का त्याग कर दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और उसने उस बुढ़िया को अपना सारा दुख सुनाया। बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें मेरा कहा करना पड़ेगा, और उसने स्वीकार कर दिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठड़ी उसके सर पर रख दी और उसे बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई और उसके सर पर रखी गठड़ी उड़ गई। बुढ़िया ने उसे डांटकर भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलती हुई एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी ने जब उसे देखा तो वो समझ गए कि ये लड़की अच्छे घर से है, लेकिन किसी विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले कि बेटी, तू आश्रम में रह सकती है और किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वो जिस भी वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने उससे पूछा कि बेटी, तू किस देव अपराध की मारी है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था और शिवालय में पूजा के लिए सामान नहीं लेकर गई, इसीलिए मुझे घनघोर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने रानी को 16 सोमवार के व्रत करने के लिए कहा। रानी ने जैसे ही व्रतों को पूरा किया, उसके प्रभाव से राजा को उसकी याद आ गई और उसने दूतों को उसे खोजने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने
गुसाई जी के आश्रम में जाकर कहा कि महाराज ये मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए और उसके बाद वो दोनों आनंद से रहने लगे। मृत्यु के बाद भी उन दोनों को शिवलोक की प्राप्ति हुई और इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म होती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच और हर हर महादेव।